फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के फेज 4 का छठा कॉरिडोर जो कि रिठाला से लेकर नरेला होते हुए कुंडली तक का कॉरिडोर है। फ्रेंड्स यह लाइन रेड लाइन का ही एक्सटेंडेड रूट है, मतलब कि रेड लाइन जो कि गाजियाबाद से रिठाला तक चलती है उसी को एक्सटेंड करके आगे कुंडली तक ले जाया जाएगा। फ्रेंड्स लगभग 26.5 किलोमीटर का ये एक्सटेंशन होगा, जिसमें कि लगभग 3.25 किलोमीटर का रूट हरियाणा के अंदर होगा, क्योंकि जो कुंडली है वह हरियाणा के अंदर पड़ता है, हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो कुंडली और नाथुपुर दोनों के दोनों स्टेशन जो होंगे हरियाणा के अंदर बनेंगे। इस तरह से 3.25 किलोमीटर रूट जो है हरियाणा में होगा और बाकी का रूट जो होगा वो दिल्ली के अंदर होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हरियाणा चाहता है कि जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, जहाँ पे कुंडली और नाथुपुर स्टेशन बनेंगे, तो यह डिस्ट्रिक्ट जल्द से जल्द मेट्रो से कनेक्ट हो जाए और निर्धारित टाइम पीरियड पे यह कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अभी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि हुडा की एक बैठक हुई थी, एक मीटिंग हुई थी और ये मीटिंग मिनी सेक्रेटेरिएट में हुई थी। इस मीटिंग में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारी मौजूद थे, एचएमआरटीसी के अधिकारी मौजूद थे। एचएमआरटीसी मतलब हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो डीएमआरसी के अधिकारी थे, एचएमआरटीसी के अधिकारी थे, साथ साथ सोनीपत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों ने भी भाग लिया था। और इस मीटिंग का मेन एजेंडा था 2028 तक रेड लाइन को स्टार्ट कर देना, यानी कि सोनीपत से लेके कुंडली नाथुपुर से लेके रिठाला तक की मेट्रो को स्टार्ट कर देना इस मीटिंग का मेन एजेंडा था। और इसी एजेंडे को अचीव करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इस मीटिंग में अधिकारियों से लैंड एक्वायरमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट मांगी गई। इस मीटिंग में हुडा के चीफ एडवाइजर ने डीएमआरसी के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उनके डीपीआर के अकॉर्डिंग, मतलब कि यह जो रूट रिठाला से लेके कुंडली तक का है उसके अकॉर्डिंग जो मतलब उसमें जो डीपीआर बनी है उसके अकॉर्डिंग यदि किसी सरकारी या किसी प्राइवेट ज़मीन को एक्वायर कर रहा है तो इसकी सूचना वे एचएमआरटीसी को दे दे, मतलब इसके बारे में एचएमआरटीसी को बताएं और एचएमआरटीसी जो है ज़मीन को एक्वायर करेगा। और यदि बीच में कोई पेड़ आते हैं, यानी पेड़ की कटाई या फिर कोई बिजली के पोल आते हैं या फिर कोई सड़क आती है, तो उसको हटाने का काम भी एचएमआरटीसी करवाएगा। इसके बारे में डीएमआरसी का अधिकारियों को बोला है कि इसकी रिपोर्ट भी एचएमआरटीसी को जल्द से जल्द दे दे, ताकि इस प्रोजेक्ट को जो शेड्यूल टाइम पीरियड है 2028 उस तब तक पूरा कर दिया जाए। फ्रेंड्स वैसे तो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कोई पॉलिटिकल बाधा तो आएगी नहीं, क्योंकि इस समय दिल्ली के अंदर भी बीजेपी की सरकार है और हरियाणा के अंदर भी बीजेपी की सरकार है। किसी तरह की जो मतलब पॉलिटिकल ऑब्स्टेकल्स है वो तो आएंगे नहीं। जैसे कि पिछले रूट्स में हमने देखा था कि पेड़ों की कटाई में मतलब मामला जो था न्यायालय में पहुंच गया था, क्योंकि दिल्ली सरकार के फॉरेस्ट विभाग ने जो है पेड़ों की कटाई के निर्देश नहीं दिए थे, मतलब कि उनसे अप्रूवल नहीं लिया गया था, एनओसी नहीं लिया गया था। तो एलजी को भी मतलब घसीटा गया था वहाँ पे कोर्ट में कि भाई एलजी ने डायरेक्ट कैसे बोल दिया कि हमें पेड़ों को काट दिया जाए। तो ये सब बातें हुई थी जिसके कारण से प्रोजेक्ट डिले भी हुए थे। लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई दिक्कत नहीं है भाई, दिल्ली में सरकार बीजेपी की है और वहाँ पे हरियाणा में भी बीजेपी की है, तो कोई ऐसी दिक्कत आने वाली नहीं है, ना ही कोई फंड का क्रंच रहेगा, क्योंकि सेंटर में बैठी बीजेपी, दिल्ली में बीजेपी और हरियाणा में बीजेपी, इनका आपस में किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं रहेगा, जिसके कारण से इस रूट के लिए किसी भी तरह की कोई पॉलिटिकल या किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हरियाणा ने अपने एरिया के जो 3 किलोमीटर का लगभग रूट रहेगा उसके लिए अपनी तो तैयारी पूरी कर ली है, मतलब कि तेज कर ली है, पूरी नहीं की है, तेज कर ली है कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। अब दिल्ली के अंदर जो तैयारी होनी है उस पर अभी काम चल रहा है। जो संबंधित विभाग है, जो रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे एनओसी लेने का प्रोसेस जो है अभी फिलहाल चल रहा है और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मेट्रो का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद टेंडरिंग वगैरह होगा और टेंडरिंग में जिसको टेंडर मिलेगा देन मेट्रो का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।